तो जहां तक आपने कहा कि जो हमारे इलाके की जो समस्या है खेती बाड़ी की, देखो मैं जब आर्मी में था तो भी घर आते थे, खेती बाड़ी हम करते ही थे। हाँ जी। लेकिन उस वक्त जो थी खेती काफी होती थी हमारे इलाके में। मेरा गांव मैला है हाँ जी। और हारसिक से आगे है ये, तो हाँ जी। बहुत ज्यादा खेती होती थी। और अभी तक लास्ट 3 से 4 साल तक खेती तो काफी होती रही, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो खेती खत्म हो रही है, क्योंकि जो आवारा पशु और जो जंगली जानवर दोनों की वजह से जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। हाँ जी। और जो हमारा तहसील जयसिंहपुर का जो इलाका है, तकरीबन तकरीबन इसमें खेती बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ जी। जब मैंने इस चीज को नोटिस किया कि हर चीज जो है खेती यहाँ की खत्म होती जा रही है, तो फिर हाँ जी। मैंने डिपार्टमेंट से जो संबंधित विभाग हैं, जैसे मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाँ जी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, हाँ जी। सभी से जो है मैंने पत्र मतलब लेटर्स लिखना शुरू किए हाँ इनको, आज जी। से तकरीबन 3-4 साल पहले। फिर मैं जो मेरी जो ये लेटर जो मैं लिखता चला गया सब डिपार्टमेंट को कि यहाँ क्या रीजन है, कि यहाँ पर जो है जो रीजन तो सबको पता है कि खेती खत्म हो गई इन जानवरों के चलते, जी जी। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इन हाँ जी। जानवरों को। तो कि जिससे कि जो है यहाँ लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन में, कि वो खेती तो करते हैं बेचारे, करना चाहते हैं बहुत लोग, हम्म। लेकिन जो है वो उनको उसका कुछ मिलता नहीं, कि जानवर चर जाते हैं खेती। हम्म। और इतना बड़ा मसला नहीं है ये कि सरकारें जो हैं, चाहे सरकार कोई भी रही हो, हिमाचल में जी पिछले 20 साल से इस पर किसी ने काम नहीं किया है। जी। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने तो लोगों को बहुत अच्छा जो है जो देते हैं 6,000 रुपये, तो वो तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा किसानों के लिए, तो उसके लिए हाँ तो जी। हम तहे दिल से धन्यवाद है सेंटर का। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की बात है, आज तक राज्य सरकार ने इस पर कोई खास ऐसी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। हम्म। तो जब मैं ये लेटर लिखता चला गया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट वाला कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ का काम है, वाइल्ड लाइफ वाले कहते हैं कि फॉरेस्ट वालों का काम है अगर जानवर आपके पास आ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले कहते हैं कि जो है ये जानवर जो बढ़ गए हैं तो फेंसिंग करो। लेकिन क्या फेंसिंग से पूरे हिमाचल को या पूरे जयसिंहपुर की खेती को बचाया जा सकता है? कभी नहीं। हाँ। आप कितनी फेंसिंग करोगे, कितने फेंसिंग में खेत दूसरा, फेंस करेंगे? फेंसिंग में सर खर्चा बहुत आता है और किसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता आम कि अपनी हाँ पूरी भूमि को फेंसिंग कर दी जाए। हाँ जी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग होते हैं किसान। हाँ, हमारे इलाके में इनकम रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है, लोग जो है या तो जॉब पर डिपेंड हैं या थोड़ी बहुत खेती पर डिपेंड थे। हाँ जी। लेकिन जब अब खेती नहीं बची तो कुछ लोगों के पास तो रहा ही नहीं, और जो है फेंसिंग से ये समाधान नहीं हो सकता है। तो हम्म। फिर मैं बात करते करते जो है हम जो मेरी बात अंडर सेक्रेटरी शिमला से भी हुई इस बारे में, कि हाँ मैं जी। शिमला तक पहुंच गया बात करते करते, हम्म। नीचे से हर लेवल से, चाहे कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा, कोई अधिकारी नहीं बचा जहां हाँ से जी। मैंने आज तक बात नहीं की हो या पत्राचार मेरा नहीं हुआ हो, सबसे हाँ बात जी। हुई है। सबको बिल्कुल मैंने बिल्कुल। इस समस्या से अवगत करवाया है। और इसमें एक हल्की सी छोटी सी जो है एक सक्सेस हाथ आई है अभी तक। वो एक जो है जिस तरह से कहते हैं कि एक सुई के नोक के बराबर, वो सक्सेस ये आई है कि जो हमारे इलाके में आवारा जो पशु हैं, बैल हैं, उनकी नसबंदी के लिए, तो जो अच्छा। फिर गौ सदन शिमला से इंटरेक्शन में फिर उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया सैंक्शन किया डर्ट गन खरीदने के लिए। जो अब 2 डर्ट गन आ गई हैं, वो मेरे पास लेटर आ गया, लेकिन ऑन ग्राउंड उसमें कितना काम हुआ नहीं हुआ। एक पपरोला को दी गई है और एक हमारे डिवीजन जसिंहपुर को दी है। तो ये अभी अच्छा। हम चेक करेंगे कि जसिंहपुर में उन्होंने अभी तक कितने जो है बैलों को स्टेलाइज किया है, क्योंकि जी जब जी। बैल 100% स्टेलाइज हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है ये आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो जाएगी। और जहां तक प्राकृतिक खेती की बात है तो जब से कम 6-7 साल पहले मैं डिपार्टमेंट से जुड़ के थोड़ा जब हम गए गांव गांव में कैंप वगैरह लगाए तो हर जगह यही यही देखने में आया कि लोग बोलते हैं कि कभी कहीं पर बंदर जो है वो फसलों को खत्म कर देते हैं, तो कहीं जो जंगली गाय और सुअर वगैरह, और कहीं पर जो है वो जो बेसहारा पशु लोगों ने हम इस इलाके के लोगों ने छोड़ रखे हैं,
तो उनकी समस्या लोगों को आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं खेती करने के लिए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग खेती भी करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में आता कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो धीरे धीरे हाँ। इंटरेस्ट जो है लोगों का खत्म होते चला गया। तो एक लेकिन अगर सर जान एक हाँ जी, एक एक सरकार ने शुरू की थी योजना जो बगीचा लगाते हैं। उस योजना को किस तरह से देखते हैं जो आजकल चला हुआ है? 2-3 बगीचे लगाए हैं यहाँ नीचे हाँ, लेड जयसिंहपुर में में भी भी। लगा है। हाँ, लेड में भी लगा है, वो शिवा एक बगीचा शिवा लगा है वहां प्रोजेक्ट। पर भी। हाँ जी। शिवा प्रोजेक्ट। हाँ, शिवा प्रोजेक्ट। हाँ जी, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है शिवा प्रोजेक्ट। हाँ जी। क्योंकि अभी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं। जब इसमें लोगों को जो इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जब इसमें फ्रूट्स वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे, हाँ तब जी। फिर लोगों का रुझान जो है ना इसकी तरफ और ज्यादा जाएगा कि अगर खेती नहीं कर पा रहे हैं और पूरे के पूरे इलाके इसी तरह से खाली पड़े हैं, जी। तो इसमें जो है वो लोग जुड़ेंगे इस शिवा प्रोजेक्ट से भी। और अच्छा है ये शिवा प्रोजेक्ट भी, बागवानी की लेकिन दृष्टि से शिवा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लगा मेरे को भी। बहुत अच्छा। हाँ जी। और अगर संभव हुआ तो इस बार शायद फल शायद उनके बिकने शुरू हो जाएंगे कहीं कहीं, और हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे लोगों को हाँ जी, हाँ जी, बहुत आकर के। जरूरी है। उससे मोटिवेशनल रहेगा, वो लोग मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी हाँ जी। हाँ कि जी। अगर खेती के लिए अगर जमीन को इसी तरह से छोड़ दिया तो क्यों ना शिवा प्रोजेक्ट से माध्यम से ही जो है कुछ ना कुछ अर्न किया जाए। हाँ जी, उसमें किसान का खर्चा कुछ भी नहीं है, जीरो खर्चा किसान का, सारा खर्चा सरकार का है। फेंसिंग से लेकर पानी से लेकर हर चीज। हाँ, शिवा प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है, सरकार का जो है ये इसमें कंप्लीट खर्चा वही देते हैं, पौधे वो लगाते हैं, पानी की व्यवस्था वो करते हैं, सब कुछ उन्हीं का ही है। हाँ तो जी। शिवा प्रोजेक्ट जो है किसानों के लिए वरदान की तरह है एक, और किसानों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए। एक बात मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पीछे हिमाचल में एक संस्था हंस फाउंडेशन नाम की आई। वो वो काम कर रही थी ऊपर, शायद कुल्लू मनाली साइड कर रही थी काम, और भवारना वगैरह में उन्होंने ऑफिस खोला था। तो मेरे को भी मौका मिला उनसे बात करने का, और फिर मैं पालमपुर में मीटिंग की उनके साथ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर जयसिंहपुर क्षेत्र में भी आप अपनी सेवाएं जरूर दें। हाँ जी। तो फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी कम से कम 6-7 महीने से संस्था काम कर रही है जयसिंहपुर क्षेत्र में, और उन्होंने जयसिंहपुर में अपना ऑफिस खोला है, और किसानों को वो साथ में जोड़ रहे हैं। और हर फील्ड में, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, और मशरूम की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंगें भी करा रहे हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिले। तो इसके लिए किसानों का बहुत ही कम परसेंटेज लेके वो उनको चीजें भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा एक शुरुआत की है हंस फाउंडेशन ने। और इसके अलावा वो उनकी एक दवाइयों की वैन आती है जिसमें वो लोगों के टेस्ट वगैरह फ्री करते हैं, और दवाइयां वगैरह भी फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ, जिन्होंने जसीमपुर क्षेत्र के लिए ये शुरुआत की है। और आपने जो जानकारी दी, ये सही जानकारी जो है बहुत लोगों को नहीं है कि वहां पर भी एक ऐसी संस्था काम कर रही है जो इस क्षेत्र में है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको जो है इसका पता चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि ये फाउंडेशन यहाँ पर है, इसका ऑफिस यहाँ है, और आप हाँ मिल सकते हैं और अपने जैसा भी जिस इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं, हाँ जिस जी। फील्ड में, चाहे मुर्गी पालन हो या बकरी वट, तो वहां वो लोग काम कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा आपने ये अपना जो है कि इन्फॉर्मेशन दिया है जो मेरे को भी पता नहीं था। जी। और बहुत जो हमारे किसान भाई लोग होंगे अपने इलाके की, हाँ उनको भी नहीं पता होगा कि इस तरह से कोई संस्था यहाँ पर काम कर रही है और अपनी सेवाएं दे रही है। तो हंस फाउंडेशन का मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इलाके को चुना है। हाँ जी। डिजिटल स्लेट होती है वो कैसी होती है, जरा थोड़ा सा, मैंने भी नहीं हाँ जी। देखी है वो। हाँ, डिजिटल छोटी सी होती है, एक जो कॉपी के बराबर ही है नियर अच्छा। बाई। हाँ। और इसमें जब हम लिखते हैं ना, हाँ पेन जी। होता है इसका, हाँ जी। हाँ बैटरी जी। से चलती है वो, उसमें बैटरी पड़ती है। आप लिखेंगे उसमें हाँ। और फिर उसको मिटा देंगे। अच्छा। ठीक है, मिट हाँ। जाती है वो, उसमें बटन लगे होते हैं। तो बटन से आप उसको रिमूव कर देते हैं जो पहले का टाइप किया हुआ है,
फिर जो लिखा हुआ है हाथों से, और फिर बच्चा नया लिखता है उसके ऊपर बार बार। तो उससे क्या हुआ कि पेरेंट्स की जो कॉपियां रोज रोज खत्म होती थी बच्चों की, उसके बाद पेन, इरेजर, शार्पनर, इसमें भी जो है बच्चों का जो है या पेरेंट्स का जो है खर्चा थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये कहा कि ये स्लेट सिर्फ स्कूल में यूज होगी, घर में नहीं, उसमें क्योंकि बच्चे घर में बच्चा तोड़ सकते। प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएगा। हाँ जी। प्रैक्टिस। और बच्चे ना हाँ उसमें हाँ अगर जिस फील्ड में अगर किसी का आर्ट में ध्यान है कि कुछ बनाना है, तो जितनी बार उसमें बनाओ, उसके बाद मिटाते जाओ, बटन ऑफ कर दो हाँ उसका, जी हाँ जी तो हट जाएगा वो। तो हाँ जी हाँ जी। ये भी था नहीं, कि बच्चों को समय के साथ चलाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि समय कहाँ चल रहा है आजकल। नई टेक्नोलॉजी आपने ऐड की। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमारे लिए, हम लोगों के लिए बेसिकली ये टेक्नोलॉजी नई है, लेकिन टेक्नोलॉजी ये काफी दिन से आ गई है मार्केट में। हाँ जी। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तक जो है हमारे गांव में, गाँव में देहातों नहीं। में पहुंची नहीं है। हाँ हाँ जी। जी। हाँ। हाँ जी, ये ये तो। बात है। हलेड़ में सेब के जो पौधे लगाता है, वो क्या नाम, रामकृष्ण, क्या नाम, कृष्ण नाम है उनका। हाँ जी, कर रहे अ, हैं काम वो भी हाँ, बहुत एक। हाँ जी। अच्छा काम करते हैं वो। मैंने उनको भी उनसे कभी। पौधे लिए थे, अच्छे हैं उनके, जो जो उन्होंने, मैंने भी लिए थे उनसे पौधे, और अच्छे सेब आ रहे हैं उसमें, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास उनका कांटेक्ट होगा तो आप उनसे बात करिएगा। उनको भी हाँ, मेरे सोशल पास मीडिया है। उनको हाँ जी। सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे हम। हाँ जी, बहुत उनको, बहुत ही जो है उनका सराहनीय काम है। जी जो जी। अच्छी वो उनके पास वैरायटी, जो अपने गर्म इलाके में सेब जो तैयार होते हैं, हाँ जी। तो वो उनके पास हैं, और मैंने भी खुद उनसे पौधे लिए हैं, लगाए हैं, और रिजल्ट आ गया है, अच्छा टेस्ट है सेब का। अच्छा। हालांकि ठीक ये ठीक। होता है कि जो ऊपर वाले सेब होते हैं उस उतना तो नहीं कह सकते हैं कि कश्मीर वाला सेब होगा, लेकिन हाँ जी 19-20 का फर्क रहता है, टेस्ट में अच्छे हैं और कलर में भी अच्छे हैं। हाँ जी। बाकी सबसे बड़ी जहाँ बात है पर कि वो जून में तैयार हो जाते हैं वो, जब जून में पक जाते हैं सेब वो, बहुत जून एंड में। बहुत बढ़िया। अच्छा जी। हाँ हाँ, जी जब मार्केट में सेब आता है उस टाइम सेब रहता है नॉर्मल 200 रुपए केजी, 200 से 250 जी जी जी। रुपए केजी। उस टाइम वो सेब तैयार हो जाता है, जो ये वाला जो है ना, गर्म इलाके वाला। हाँ जी। थोड़े से और प्रयास किए जाएं तो बागवानी के क्षेत्र में, जैसे कुछ सिट्रस प्रजाति के जो प्लांट्स होते हैं, हाँ जैसे संतरा, जी। मौसमी, हाँ नींबू जी। वगैरह, हाँ जी, इसका एक हब बन सकता है इधर जयसिंहपुर में। बिल्कुल बन सकता है। अगर देखिए, इतनी इतनी भूमि है, इतने खेत हैं, हर खाली जगह पड़ी। अगर ये सिट्रस पर ही चला जाए, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री लग सकती है बहुत बड़ी। और हमारा जी। जो मौसम है इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है, सिट्रस के लिए तो, बहुत इन चीजों के लिए तो बढ़िया बहुत मौसम अच्छा है। है। हाँ संतरा, जी मौसमी, नींबू, इस तरह के जो है, इसके लिए तो हाँ जी बहुत अच्छा है। और साथ में जो हमारे इलाके में जो पपीता है ना, जी पपीते की भी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, और इसमें ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं होती है पपीते में भी। तो हाँ जी आजकल तो शहरों में कच्चा पपीता 40 से 50, 60 रुपए केजी, 70 रुपए केजी बिकता है शहरों में, हाँ जी कच्चा हाँ जी। पपीता। तो इस उस बार पर, उसमें भी संभावना है इस पपीते बार पर। हमने हंस फाउंडेशन के साथ मिलके कुछ बगीचे लगवाए हैं सिट्रस के इस ओ, बार ना। ठीक ठीक। तो हाँ अभी जी। अभी देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहता है अगले साल तक। ठीक ठीक। हाँ जी। शुरुआत कर दी है हमने इस बार। हाँ जी। लंबा गांव में ही मैंने 5-5 कनाल के 2 बगीचे लगवाए, अच्छा। लोअर लंबा गांव में इस बार। हाँ जी। हाँ जी।